लेकिन कहानियाँ सुनने के लिए नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन के लिए होती है। जब आपको भविष्य बनाना होता है, ये आपको प्यार के बारे में याद दिलाता है। धैर्य, दृढ़ता, एकाग्रता, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। यदि इन तीनों में से आपके पास कोई एक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी काम को दृढ़ होकर काम करें, एकाग्रता से काम करें, लेकिन पेशेंस ना रखें, आपको सफलता मिलने के चांस बहुत कम है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता बहुत कम मिलती है। इससे अलग यदि आप धैर्य रख कर के काम करें, एकाग्र होकर के काम करें, लेकिन आप दृढ़ता से किसी एक काम को ना करें, आप काम बदलते रहें, किसी एक कार्य पर दृढ़ ना रहें, तो भी आपको सफलता मिलने के चांस बहुत कम है, क्योंकि आप हर दिन अपना कार्य बदल रहे हैं। इससे अलग यदि आप पेशेंस से काम करें, आप दृढ़ होकर काम करें, लेकिन आप किसी काम को एकाग्रता से ना करें, तो दृढ़ता और पेशेंस का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि आपको एकाग्र होकर काम करना पड़ता है। हमारा माइंड हमसे कैसे खेलता है, ये आपको देखना होगा और सीखना होगा। आपने कुछ टारगेट्स बनाए होंगे, इसने पूरे करने नहीं दिए होंगे। जब आप पढ़ते हैं तो ये आपको इंजॉयमेंट के कहानियाँ सुनाता है। जब आप इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, ये आपको पढ़ाई के बारे में बताता है। जब आपको भविष्य बनाना होता है, ये आपको प्यार के बारे में याद दिलाता है। जब आप प्यार कर रहे होते हैं तो ये भविष्य की याद दिलाता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको भूख लगती है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। इन तीनों शब्दों की अपनी एक ताकत है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जब आप एकाग्र होकर काम कर रहे होते हैं तो लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। लोग आपको हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, उनका काम है क्रिटिसाइज करना, और आपका काम है अपने काम को ईमानदारी के साथ करना, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाना। वो उनका काम है, उनको करने दीजिए। ये आपका काम है, आप करिए। ध्यान हमेशा अपने टारगेट पर होना चाहिए। अर्जुन और चिड़िया की आंख की कहानी ना जाने आपने कितनी ही बार सुनी होगी, लेकिन कहानियाँ सुनने के लिए नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन के लिए होती है, एग्जीक्यूशन के लिए होती है। हम कहानियाँ सुनते हैं और कहानी के रूप में ही उन्हें भूल जाते हैं। हमें उनको एग्जीक्यूट करना सीखना होगा। यह कहानी जो हमें सिखाती है ना, अगर उसको हम अपनी ज़िंदगी में लेके आ जाएं, तो हमें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और जो इस कहानी में बताया गया है उसे अपने जीवन में लाइए। ये द्वापर युग की बात है। द्रोणाचार्य को पांचों पांडव और कौरवों की परीक्षा लेने का विचार आया। द्रोणाचार्य ने पांचों पांडव, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, और कौरवों को एक जंगल में बुलाया। द्रोणाचार्य ने नकली चिड़िया को एक पेड़ पर रख दिया, पेड़ पर टांग दिया, और उन सभी से कहा कि इस चिड़िया की आंख को भेदना है, इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। युधिष्ठिर जैसे ही धनुष बाण उठाकर निशाना लगाता है, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी मुझे आप दिख रहे हैं, मुझे धरती, ये आसमान, ये पेड़ पौधे पत्ते मेरे भाई दिख रहे हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, धनुष बाण रख दो और अलग हो जाओ। तब द्रोणाचार्य ने भीम को बुलाया। भीम को भी उसने कहा, धनुष बाण उठाओ और निशाना लगाओ। भीम जैसे ही निशाना लगाने वाला होता है, द्रोणाचार्य भीम से पूछते हैं, भीम तुम्हें क्या दिख रहा है? भीम ने कहा, गुरुजी मुझे आप दिख रहे हैं, मुझे धरती, ये आसमान, ये पेड़ पौधे मेरे भाई दिख रहे हैं। द्रोणाचार्य ने भीम से कहा, भीम अलग हो जाओ, धनुष बाण को रख दो। ऐसे ही करते करते नकुल और सहदेव को भी अलग कर दिया गया। उसके बाद द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, अर्जुन धनुष बाण उठाओ और निशाना लगाओ। तब अर्जुन धनुष बाण उठाते हैं और निशाना लगाते हैं। जब अर्जुन निशाना लगाते हैं तो द्रोणाचार्य उनको देख के हैरान रह जाते हैं। अर्जुन की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, वो बिल्कुल शांत चित्त था। द्रोणाचार्य ने तब अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य ने सोचा कि इसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि आसपास क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तब द्रोणाचार्य ने कहा, निशाना लगाओ अर्जुन। अर्जुन निशाना लगाता है और निशाना सीधा चिड़िया की आंख पर जा लगता है। ध्यान हमेशा अपने टारगेट पर होना चाहिए। यदि आप घूमते हैं 100% घूमिए, यदि आप पढ़ते हैं तो 100% पढ़िए। आप जो भी कुछ करते हैं उसे एकाग्रता से करिए, उसे 100% होकर करिए। हमारे मन को दो चीज़ें करने से सख्त नफरत है, एक मुश्किल काम करने से, दूसरा कंटिन्यू एक ही काम करने से। आप इसे कंटिन्यू किसी एक काम पे लगा दीजिए, ये बौखला उठेगा। आप इसको मुश्किल काम कराइए, ये थोड़ी ही देर में बोर हो उठेगा, उसमें ऐसी ऐसी कमियां निकालेगा कि आप उसको छोड़ देंगे।
इसने न जाने कितने टारगेट्स बनाए और उनको अधूरे में ही छोड़ दिया। लेकिन यदि आपको जीवन में सफलता चाहिए, यदि आपको जीवन में ऊंचाई चाहिए, तो आपको एकाग्र होना ही पड़ेगा। अर्जुन की तरह आपकी नज़र आपके टारगेट पर होगी तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो आप दुनिया जीत लेंगे। सफलता तब बहुत छोटा शब्द है, इसलिए हमेशा नज़रें अपनी टारगेट पर रखिए और कंटिन्यू उस टारगेट को अचीव करने के बारे में तैयारी करते रहिए। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। जय हिंद।